अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, FSC पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड ICS पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिले। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें तो कहा गया है कि रैशनल नंबर पी एंड क्यू को आप फाइंड कीजिए और नीचे इक्वेशन दी गई है जिसकी दोनों साइड्स आपस में बैलेंस है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बैलेंस है। तो देखिए, अगर हम एक पार्ट को इसमें से सॉल्व कर लेते हैं जो कि लेफ्ट पार्ट है, फिर इसको कंपेयर करते हैं हम राइट पार्ट से, तो जो तो हमें रैशनल नंबर्स कहे गए हैं पी एंड क्यू उनको हम निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ इस क्वेश्चन में हिंट भी है कि यहाँ पर क्यू के साथ अंडर रूट 2 अटैच होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में भी अंडर रूट 2 है। जब हम इस क्वेश्चन को लास्ट पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने याद रख लेना है कि हिंट ये है कि जो क्यू वाला पार्ट होगा उसके साथ अंडर रूट 2 अटैच है। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो फॉर्मूला इसमें यूज होंगे साथ साथ में पेस्ट भी यहाँ पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन की दो साइड्स है ना, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो लेफ्ट साइड है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको हमने सॉल्व करना है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट पे इन दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना है ना, तो कंपेयरिंग के लिए हम बाद में स्टेटमेंट लिख लेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से। चलिए, इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि पी और क्यू की जो फॉर्म में थी, उसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 का नेम दे देते हैं। चलिए, अब इक्वेशन नंबर 1 को स्टूडेंट्स हम जरा सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो डिवीजन है या जो रेशो वाली साइड है उसकी नीचे वाली वैल्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें एक इरेशनल नंबर 2 अटैच है। अब इरेशनल नंबर अगेन वो वाले नंबर होते थे जिनका आप आंसर ले रहे थे तो कॉन्टिन्यूअस आंसर आ रहा था और उनकी पैटर्न भी रिपीट नहीं था हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्टूडेंट्स हमने यूँ किया था, इरेशनल वैल्यू थी उसको हमने रिमूव किया था डिनोमिनेटर में से रैशनलाइज करने के लिए क्वेश्चन को, और हमने कॉन्जुगेट लिया था डिनोमिनेटर का। कॉन्जुगेट यही था कि इस वाले पार्ट को आपने एक बार मल्टीप्लाई में भी लिखना है, डिवाइड में भी, और अगर कोई मिडल में साइन मौजूद है तो वो साइन चेंज होता था। चलिए, इसका कॉन्जुगेट फिर हम लेते हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, डिवीजन का साइन आ जाएगा। फिर हम नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर को एक बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं ऊपर वाली साइड में, और एक बार डिवाइड में लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन प्लस का है तो दोनों तरफ फिर माइनस का हो जाएगा। ये वाली साइड मल्टीप्लाई किया, ये वाली साइड डिवाइड किया, दोनों साइड पर साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का होता तो फिर साइन यहाँ पर प्लस का हो जाना था। अब देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट इस ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इकट्ठा लिख देते हैं। मैं ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब स्टूडेंट्स, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनमें इस पोर्शन को हमने इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, इस 8 को हमने पहले इस सारे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस -3/√2 को इस सारे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, पहले 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस वाले सारे पोर्शन के साथ। तो मैं 8 इधर लिख लेता हूँ, ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, कि 4 - 3/√2 के साथ। तो देखिए, जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 32 आ जाएगा। अब जब आप इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -3/√2 के साथ, तो मैथ का
रूल है कि जब भी आप प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। और ये देखिए अंडर रूट 2 तो एक रूट है ना, तो ये तो नंबर से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और अंडर रूट 2 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर मैं जो नंबर हमारे पास आंसर निकला पहला पार्ट को सॉल्व करके वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी वो -3 अंडर रूट 2 है, जिसको हमने इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं -3 अंडर रूट 2 लिख लेता हूँ। अब देखिए जब आप यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 है और ये 4 है, तो -3 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑफकोर्स मैथ का रूल है कि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर माइनस में आता है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे साथ अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए दोबारा से ये भी रकम माइनस की और ये भी रकम माइनस की है, तो मैथ का रूल है कि माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। ये देखिए 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखिए अंडर रूट 2 अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है तो इसको हम अंडर रूट 2 की पावर का स्केयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों अब बेस वैल्यू सिमिलर है। तो देखिए जिस तरह हम करते हैं ना एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि एक्स प्लस एक्स हो जाता है, एक्स पावर 2 हो जाती है, तो ये भी यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी और 2 का स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं ये वाली जो वैल्यूज हमने निकाली है यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी कि -12 अंडर रूट 2 +9 एंड अंडर रूट 2 का स्केयर। अब हम डिवीजन में नीचे वाली वैल्यूज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए ये अंडर रूट 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नोमिनेटर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये याद रखिए कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम नीचे वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ 4 + 3 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर 4 - 3 अंडर रूट 2 है, तो वैल्यू सिमिलर है, जस्ट यहाँ पर साइंस का फर्क है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं जहाँ पर a - b मल्टीप्लाई बाय a+b वाला फॉर्मूला यूज होता है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने ए को कंसीडर करना है कि वो 4 के इक्वल है और बी को कंसीडर करना है कि वो 3 अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो ये देखिए एक बार इसमें प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये भी बिल्कुल फॉर्मूला इसी तरह ही सॉल्व होगा, यानी कि हमने लिखना है ए वाली वैल्यू का स्केयर माइनस बी वाली वैल्यू का स्केयर। देखिए ए वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल थी ना 4 के, 4 का स्केयर आ जाएगा, इक्वेशन में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, और देखिए बी वाली वैल्यू थी वो तो 3 अंडर रूट 2 है ना, तो हमने वो लगाई और बी का स्केयर है तो स्केयर आ गया। अब चलिए नोमिनेटर में जो ऊपर वाली वैल्यूज हम पहले उन्हें ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें जो 32 है वो तो किसी नंबर से प्लस माइनस होगा ना, तो मेरे कोई अलहदा नंबर मौजूद नहीं है, सबके साथ जो से अंडर रूट अटैच है तो इसका हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया। अब ये देखिए ये -24 है और यहाँ पर -12 है, और इनके साथ जो बेस अटैच है वो दोनों के साथ 2 है, कॉमन बेस है। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हम ये वाले क्वेश्चन करते थे कि x2 - 3x, अब देखिए यहाँ पर अगर बेस सेम हो तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस हो के -x आ जाता था। इसी तरह यहाँ पर ये जो अंडर रूट 2 है इसको हम एज अ बेस कंसीडर कर रहे हैं, और साइड के फिर जो कोफिशिएंट जो साथ लगे होते हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं। अब देखेंगे 24 और -12 है, दोनों रकमें जब माइनस की हो तो मैथ का असूल है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पर साइन हमेशा माइनस का ही होता है। तो 24 और 12 को आप जब प्लस आपस में करेंगे तो 36 आ जाएगा, पर साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर हमने 36 लगा दिया। अब बेस हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं जब एक जैसी हो, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 वैसे का वैसे साथ आ गया। अब यहाँ पर इक्वेशन का प्लस आ गया। अब देखिए 9 जो सा था वहाँ यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में ये जो 2 बचा है क्योंकि अंडर रूट 2 स्केयर स्केयर से कट गया था, यहाँ पर हमने 2 हाली लगा लिया, 2n का हमने साइन लगाया। इधर रफ में मैं इधर से मूव कर देता हूँ। अब देखिए 4 का अगर स्टूडेंट्स हम स्केयर लेते हैं तो इसका यही मतलब है ना, 4 को 4 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 16 लगा देता हूँ। अब वाली अगर आप वैल्यू देखिए तो ये वाला जो स्केयर है इस 3 के साथ भी है और इस अंडर रूट 2 के साथ भी है, तो चलिए मैं अब दोनों को लहदा करके फिर स्केयर की फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि 3 का स्केयर हो जाएगा और अंडर रूट 2 का भी यहाँ पर स्केयर हो जाएगा। अंडर रूट 2 का स्केयर कट जाएगा रूट की पावर से। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होनी है पहले वो जरा हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 32 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -36 भी वैसे के आ जाएगा, अंडर रूट 2 भी प्लस। अब ये देखिए अगर आप 9 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे तो 18 आएगा। अब डिवीजन का साइन आ गया तो देखिए 16 भी दोबारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर हम
3 का स्केल ले रहे हैं तो इसका मतलब यही ना 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर पर भी देखेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 2 था इसका स्केल कट गया था अंडर रूट से, तो यहाँ पर खाली जस्ट 2 बच जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। अगर आप नोमिनेटर में देखें तो 32 भी एक नंबर है और 18 भी एक नंबर है, तो ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो दोनों ऐड हो सकते हैं। जब हम 32 में 18 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 50 आ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं 50 लिख देता हूँ और देखिए बाकी जो रकम बची थी यानी कि -36 अंडर रूट 2 वो वैसे की वैसे ही यहाँ पर आ गई। डिवीजन का नीचे साइन आ गया और जो नोमिनेटर में 16 था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब जब इस 9 को आप स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 18 लगा दिया। अब देखिए पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूँ, तो 16 में से जब आप 18 को माइनस करें तो 2 आता है, पर बड़ी रकम के साथ देखिए माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर -2 लगाना पड़ेगा। अब इन वैल्यूज में से हमको देखिए क्या कुछ चीज़ कॉमन है, तो ये दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। देखिए 50 को जब हम 2 पे डिवाइड करें 20 आता है, और जब 18 को हम 2 सॉरी 36 को हम 2 पे डिवाइड करें तो 18 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। अब देखिए डिवाइड हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। जब इस 50 को हम डिवाइड कर रहे हैं जो चीज़ कॉमन ली है उस पर से यानी कि 2 से, तो 24 इक्वेशन में माइनस का साइन है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो देखिए 18 आ गया, और जो अंडर रूट 2 था वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बचा वो 24 -18/2, और ये सब माइनस में। अब यहाँ पर ये वाला जो माइनस है इसको हम रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैथ का स्टूडेंट्स रूल है, जब भी हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं माइनस से, उस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये वाला माइनस जो सा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो मैं इस माइनस को यहाँ पर लिखता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, कि ब्रैकेट यही बता रही है कि ये वैल्यू अब आपस में लिंक्ड है और -1 इन दोनों वैल्यू से अब मल्टीप्लाई होगा। अब जो बकाया रकम बची है मैं वो लिख लेता हूँ। देखिए -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मैथ का रूल है कि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है, तो 1 से 1 को आप मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर अब नीचे 1 आ गया। अब देखिए -1 जब इस +25 से मल्टीप्लाई होगा तो -25 आ जाएगा। और देखिए जब अब ये -1 इस -18 से प्लस होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो मैथ के रूल के मुताबिक माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होते हैं, तो +18 आ गया और अंडर रूट 2 आ गया। इस सारे फैक्टर को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे दोबारा यही फैक्टर आ जाता है, तो 1 पे अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया है। जो एक इक्वेशन 1 थी उसको हमने सॉल्व करके ये वाला पार्ट निकाला है ना, तो ऐसा करते हैं इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, यानी कि मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख ली है इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक। तो देखिए इक्वेशन नंबर यही थी ना कि p+q अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। हमने ये बता दिया इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक तो ये था ना, तो ऐसा करते हैं अब हम 3 को कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारा पहला पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 में अगेन जो सेकंड पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहली स्टेटमेंट यही कि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है वो इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल थी। तो सॉल्व करने के बाद देखिए जो आंसर आया वो भी तो फिर इक्वल ही हुआ ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है कि इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करने से तो देखिए p हमारा इक्वल आ जाएगा -25 के। क्यों? देखिए p यहाँ पर जो स्टार्ट में है, यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट में, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट में है वो एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि -25 इक्वल हो गया p है। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 भी है और यहाँ पर अंडर रूट 2 भी है, और इसके साथ +18 है और यहाँ पर प्लस q है। तो इससे ये पता चलता है कि जो साथ वाला नंबर है ना इस पार्ट में अंडर रूट 2 के, वो हमारा क्यू है। अब साथ वाला नंबर तो देखिए हमारा जो क्यू था वो 18 था ना, यानी कि प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, कि मैथ का रूल है ना भी कुछ हो तो प्लस होता है और प्लस लगाने की स्टार्ट में नीड नहीं होती। तो यहाँ पर आंसर निकला है पी जो है वो -25 के इक्वल निकला है और क्यू हमारा 18 के इक्वल निकला है, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व